नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है वो ये है, बीबी हो तो ऐसी। प्रिय दर्शकों, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्रिय दर्शकों, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीकी घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीबी है ये। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का सहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। प्रिय दर्शकों, फिरोज उस खत को लेकर घर आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल एक मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लायम के बादशाह उसके साथ क्या चली चाल है। पर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज का घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा कि कौन है। बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। उसकी बीबी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ। बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ए लड़की, ये क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। दर्शकों, फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो तो वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत उसे बादशाह ने दिया था तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के प्लेन चप्पल पर पड़ी, तो वह जल्दी में भूल गया था। दर्शकों, फिरोज का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर इसीलिए भेजा है ताकि वह अपना
मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ जहाइफ खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया कि चलो तुम्हारी मैके चलते हैं। ने पूछा कि ये क्या है। उसने कहा बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। भी जैसे आप चाहे। प्रिय दर्शकों, बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुए। माद और बेटी और उनके लाए गए तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए। उनसे कहा कि आप अपनी बहन के गुस्से और नाराज़गी की वजह बताए, फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं तो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़कियों के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखो। काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग, सख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया और सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरह मुतवज्जे होकर पूछा, तो लड़के तुम क्या कहते हो इसके बारे में? उसने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने तुम्हारे हाथ उस बाग को वैसे ही तुम्हारे हवाले किया है जैसे कि पहले था? हाँ, वैसे ही हालत में दिया है, लेकिन हम ये वजह जानना चाहते हैं, हम बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा कि हाँ फिरोज, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा कि काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ा और ना कोई पत्ता तोड़ सका और
ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के जिद लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। रोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। दर्शकों, क्या खूब बेहतर है अपने अहल अयाल के राज छुपाने की, लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। दर्शकों, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।